हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी कैंपस। तो आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर्स, जिसे बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। सबसे पहले हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हों और जिसमें P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक हों और Q का मान शून्य न हो। देखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा जिसमें P व Q पूर्णांक हों, Q का मान शून्य ना हो, Q का मान शून्य ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए, परिमेय संख्या जो है इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जिसमें P व Q दोनों का मान दोनों के दोनों पूर्णांक हों और Q का मान शून्य न हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, जो परिमेय संख्या होती है ये हमेशा क्या होती है? परिमेय संख्या P/Q होती है, हमेशा P/Q के रूप में ही मिलेगी, जिसमें Q का मान शून्य नहीं होगा। जैसे देखिए, जैसे 1/2 -3/4 -1/-7 -4 +8 लिखें या ओनली 8 लिखें, दोनों एक ही है। और शून्य, ये सभी क्या हैं? ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। जैसे देखिए, 1/2 को हम P/Q में P और Q दोनों का मान देखिए, P का मान 1 है और Q का मान 2 है, और इसमें P का मान -3 और इसमें Q का मान 4 है। इसमें P का मान -1, Q का मान -7 है, और इसमें P का मान -4 है, किंतु Q नहीं दिखाई दे रहा है। तो Q नहीं दिखाई दे रहा है तो P4 को हम राइट कर सकते हैं। 4 = हम राइट कर सकते हैं 4/-4/1 -4 है ना, तो -4 को हम -4/1 राइट कर सकते हैं, जिसमें Q का मान कितना है? 1 है। Q का मान शून्य नहीं है, इसलिए ये क्या है? -4 भी एक परिमेय संख्या है। और इसी तरह 8 और 0, जैसे 8 की बात करें तो 8/1 राइट कर सकते हैं, इसमें Q का मान भी क्या है? 1 है, तो ये भी क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। और ऐसे ही शून्य का देखें, शून्य जो है, शून्य को भी हम क्या कर सकते हैं? 0/1 राइट कर सकते हैं, और जिसमें Q का मान क्या है? 1 है। Q का मान 1 है, इसलिए शून्य भी क्या? एक परिमेय संख्या है। ये इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे कि परिमेय संख्याओं का योग अंतर कैसे करते हैं। परिमेय संख्याओं का योग और अंतर कैसे करते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे योग की। परिमेय संख्याओं का योग, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं सम। परिमेय संख्याओं का योग, योग मीन्स इंग्लिश में सम बोलते हैं।
जैसे इसमें हमने ले लिया दो संख्याएं ले लिया, दो परिमेय संख्या ले लिया, 3/4 राइट कर लिया और 2/7 राइट कर लिया। 3/4 एंड 2/7 ये दोनों हमने राइट कर लिया। इन दोनों का योग करना है, तो योग कैसे करेंगे? 3/4 तथा 2/7 को जब हम योग करेंगे तो योग कैसे करेंगे? योग बराबर 3/4 प्लस 2/7। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले जो हर होता है, हर जो क्यू का मान है, जो हर है, इनको हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना होता है? 4 और 7 दोनों का अगर हम पहाड़ा पढ़ें या टेबल पढ़ें तो दोनों के टेबल में जो पहली संख्या कॉमन होती है, जैसे 4 के टेबल में 4 सते 28 होता है और 7 चौक 28 होता है। तो दोनों संख्याएं कॉमन हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? एलसीएम हो जाएंगे। 28 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 4 से जब 28 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 का गुणा हम 3 में कर देंगे, अंश में कर देंगे, तो 3 सते 21 हो गया। और इसी तरह फिर 7 से हम जब 28 में भाग देंगे तो आएगा 7 चौक 28, 4 का गुणा 2 में कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 21 और 8 को हम जोड़ लेंगे तो 21 और 8 हो जाएगा 29 और 29 बटा हो जाएगा 28। ये हो गया दोनों संख्याओं का योग। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें ये दोनों की दोनों धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, जिसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम एक परिमेय संख्या धनात्मक लेंगे, एक ऋणात्मक लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमने इस परिमेय संख्या को धनात्मक लिखा है, ये परिमेय संख्या ऋणात्मक है। इसमें दोनों ऋण हैं तो ऊपर नीचे अंश और हर में दोनों में है तो कट जाएंगे, ये धनात्मक हो जाएगा। और ये ऋणात्मक परिमेय संख्या, ये धनात्मक है। और शून्य ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। शून्य के आगे ना ही धन होता है ना ही ऋण होता है। पिछली वीडियो में मैं शून्य के बारे में बता चुका हूँ, नंबर सिस्टम वाला वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप देख सकते हैं। तो एक परिमेय संख्या हम लेते हैं -4/3 तथा -4/3 प्लस इसके साथ हम ले लेंगे 1/7। तो दोनों को हमने ले लिया। तो अब यहाँ पे जब योग करेंगे तो -4/3 धन 1/7 इन दोनों में। अब इन 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा। 3 से 21 में भाग देंगे तो 7 आएगा। 7 का गुणा -4 में कर देंगे तो 7 चौक 28 -28 हो गया। अब इसके बाद फिर 4 से हम जब 21 में भाग देंगे तो ये 7 से जब भाग देंगे हम 21 में तो 3 आएगा। 3 का गुणा 1 में कर देंगे, 3 हो जाएगा। 28 और 3, ये ध्यान दीजिएगा, जब भी एक जैसा चिन्ह मिलेगा तो हम योग कर देंगे, जोड़ देंगे। और जब एक जैसा चिन्ह नहीं मिलेगा तो हम अंतर कर देंगे। क्या करेंगे? अंतर कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में काम आता है। देखने में तो बहुत छोटी चीज़ है लेकिन हर क्वेश्चन में काम आता है, जिससे पूरा का पूरा आंसर गलत हो सकता है अगर ये चीज़ नहीं पता है। तो जब धनात्मक चिन्ह होगा, दोनों धनात्मक होगा तो भी योग करेंगे, दोनों ऋणात्मक होगा तो योग करेंगे। इससे पता क्या चला कि जो समान चिन्ह होंगे तो जोड़ देंगे और असमान चिन्ह होंगे तो घटा देंगे। तो यहाँ 28 और 3, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 28 में से हम 3 घटा देंगे। हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो 28 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 28 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 25। और माइनस हमने क्यों लिख दिया? क्योंकि 28 बड़ा है और इसके पहले माइनस है, तो हम यहाँ माइनस नोट कर देंगे। और ये 21 हमने नोट कर दिया। तो ये हो गया योग समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं का अंतर। परिमेय संख्याओं का अंतर कैसे निकालते हैं? अंतर इंग्लिश में जिसको बोलते हैं डिफरेंस। तो अंतर कैसे निकालेंगे? अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो इसमें हमने लिया है 3/4 और 2/7, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ योग हमने निकाला, यहाँ अंतर निकालेंगे।
तो 3/4 तथा 2/7, 3/4 तथा 2/7, इन दोनों का हम अंतर करेंगे। तो अंतर कैसे करेंगे? देखिए, अंतर जब करना होता है तथा नहीं लिखते हैं, यहाँ पे में से करते हैं, में से। अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो ऐसे लिखा जाता है कि 3/4 फ्रॉम 2/7, ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम लगा देते हैं, फ्रॉम मीन्स में से होता है। तो 3/4 को हम पहले राइट कर दिए और माइनस लगा दिए और 2/7 नोट कर दिए। तो अब देखिए 4 और 7 का एलसीएम सेम जैसे वहाँ किए हैं वैसे ही करेंगे, जैसे एलसीएम लिए हैं डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई किए हैं अंश में, वैसे यहाँ पर भी करेंगे। बस क्या करना पड़ता है कि इसमें जोड़ना है और इसमें घटाना है। तो 7 और 4 दोनों का एलसीएम हो जाएगा 28, और 4 से जब भाग देंगे 7 आएगा, 7 का 3 में गुणा करेंगे 21 होगा, और 7 से 28 में भाग देंगे 4 आएगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। 21 में से 8 घटा देंगे, 21 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13। 21 में से 8 घटाने पे कितना बचेगा? 13। 13/28 हो गया। अब एक क्वेश्चन और है दूसरा वाला, इस दूसरे क्वेश्चन को भी हम लेके यहाँ सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे -4/3, अब यह में से क्वेश्चन बदल जाता है ना, तथा के जगह पर में से आ जाएगा। -4/3 में से 1/7 को घटाना है। किसको घटाना है? -4/3 में से 7 को घटाना है। किसको घटाना? 1/7 को। तो अब यहाँ पे हम अंतर करेंगे तो अंतर कितना होगा? देखिए -4/3 फिर -1/7। तो यहाँ पर भी सेम, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया एलसीएम लेके सॉल्व किया, ऐसे वहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व होगा तो 21 आएगा एलसीएम, 3 से भाग देंगे 7 आएगा, 7 का गुणा 4 में करेंगे -28 हो जाएगा, और माइनस ये माइनस नोट कर लिए, फिर 7 से भाग दिए, 7 से भाग दिए 21 में 3 आया, 3 का गुणा 1 में कर दिए तो 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ माइनस और प्लस आया था, तो जब माइनस और प्लस आया था तो यहाँ पर हमने घटा दिया था। अब यहाँ पे माइनस और माइनस आ रहा है तो माइनस और माइनस योग करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। 28 और 3 को जोड़ देंगे तो 31 आ जाएगा, 31/21 हो जाएगा। और दोनों में माइनस है तो हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पे सब दोनों के सामने माइनस है तो माइनस लिख देंगे। वैसे तो नियम ये होता है कि दोनों में जो बड़ा है उसके सामने माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अगर उसके सामने प्लस है तो प्लस लगाएंगे। तो यहाँ बड़ा ये है 28 के सामने माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा कि योग और अंतर कैसे करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग कैसे करेंगे। परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग कैसे करेंगे? तो परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग करने के लिए भी हम 1 या 2 एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। परिमेय संख्याओं का गुणा, जिसको इंग्लिश में मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर भी हम 2 परिमेय संख्याएं लेंगे। कम से कम 2 परिमेय संख्याएं होनी चाहिए गुणा करने के लिए। तो 4/7 का किससे गुणा करेंगे? -3/25 से। -3 छोटी संख्या लेते हैं ताकि जल्दी से हो जाए। तो 4/7 और -3/5 इन दोनों का हम गुणा कराते हैं। तो गुणा कैसे होगा? गुणा कराना बिल्कुल आसान है। 4/7 नोट कर लिया, अब का के जगह पर गुणा लिखेंगे। ये जान लीजिए मैथ में कभी भी बोर्ड मास वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें का मिलेगा तो का के जगह हमेशा गुणा मिलता है। तो गुणा लगा दिए, -3/5 हो गया। तो अब 4 का गुणा -3 में करेंगे, 4 × 12 होता है, आगे माइनस है तो माइनस लगा दिए, और 7 और 5 का गुणा 35 होता है। तो -12/35 हो गया इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
दूसरा क्वेश्चन लेते हैं -3/8 तथा -3/8 का -2/7 में गुणा करते हैं। तो एक नियम हम बता दें पहले कि गुणा में क्या करते हैं, जब धन और धन का गुणा करते हैं, धन और धन का गुणा करेंगे तो धन आएगा, ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, धन और ऋण का गुणा करेंगे तो धन और धन का गुणा करेंगे तो धन आएगा, ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो धन आएगा, और धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, और ऋण और धन का गुणा करेंगे तो भी ऋण आएगा। पता ये चलता है कि जो समान चिन्ह है, समान चिन्हों का गुणा धन होता है और असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका काम आने वाला है। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे -3/8 का करेंगे -2/7 में, -3/8 और -2/7 का गुणा करेंगे -3/8 और -2/7, -3 का -2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस। तो यहाँ पर हम प्लस लिखें या न लिखें, सामने वो माना जाता है। 8 और 7 का गुणा करेंगे तो 8 और 7 का गुणा करेंगे तो 8 7 56 होता है। अगर इसको देखा जाए तो सिंप्लीफाई में करना है, सरलतम रूप में करना है, तो सरलतम रूप में करने के लिए इसको किसी एक संख्या से कट करेंगे जिससे अंश और हर दोनों के दोनों कट जाएं। तो 2 से कट जाएगा, ये देखिए 2 से भी नहीं कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, देखिए 2 3 6, यहाँ पे मैंने 57 लिख दिया, 8 7 56 बोल के 57 लिख दिया, तो 8 7 56 होता है, यहाँ 6 रहेगा, तो 2 से कटेगा, 2 3 6, और ये 2 से कटेगा तो 28 आएगा। तो 3/28 हो गया, क्या हो गया, 3/28 हो गया इसका मान। अब बात करते हैं भाग की। भाग कैसे करेंगे, भाग इंग्लिश में डिवाइड बोलते हैं इसको। तो डिवाइड कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे, अब इन्हीं संख्याओं का, जैसे 4/7 से -3/5 का भाग करें, 4/7 और किसका भाग करेंगे, -3/5 का भाग करेंगे। तो यहाँ भाग करने के लिए क्या करेंगे, भाग का चिन्ह पता होना चाहिए, 4/7 और भाग का चिन्ह लगा दिए, -3/5 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 2 तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, जैसे 4 और 5 का गुणा किए 20 आ गया डायरेक्ट, 7 और 3 का गुणा किए -21 आ गया, आंसर हो गया। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या 4/7, अब यहाँ पे भाग के जगह गुणा लिख दिए और ये पलट जाएगा, 5/-3 हो जाएगा, पलट जाता है। जब चिन्ह बदलते हैं तो भिन्न भी बदल जाता है, तो चिन्ह को उल्टा लिखे तो ये भिन्न भी उल्टा हो जाएगा। तो 4×5 20 और 4×7=21 हो गया और माइनस आगे आ जाएगा। ये हो गया परिमेय संख्याओं का योग, अंतर और गुणा तथा भाग, चारों हो गया। अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं अगर दी गई है, एक से अधिक परिमेय संख्याएं हों और उन परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, उन परिमेय संख्याओं के बीच में कोई एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो कैसे ज्ञात करते हैं बीच की परिमेय संख्या। अगला टॉपिक है हमारा बीच की परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख दिया, वह पहला क्वेश्चन है 1/2 तथा 2/3 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 1/2 तथा 2/3 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देखिए परिमेय संख्याएं जो होती हैं
एक परिमेय संख्या दिया है 1/2 और 2/3 दिया है दूसरी परिमेय संख्या, तो इनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इनमें हम जितनी मर्जी उतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जितना कहेगा उतना हम निकालेंगे। तो क्वेश्चन में एक परिमेय संख्या कहा है, तो एक परिमेय संख्या निकालने की जो विधि होती है वो आसान विधि है कि दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, योग कर देंगे। पहले मध्य की परिमेय संख्या, मध्य की परिमेय संख्या, तो इन दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, योग कर देंगे। योग करेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं या 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए दोनों संख्याओं का योग करेंगे, 2 3 6 हो गया, 3 1 कम 3 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। एलसीएम लेंगे तब भी यही आएगा, 2 3 6 एलसीएम हो गया, 2 से भाग देंगे 6 में 3 आएगा, 3 का गुणा 1 में 3 और 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा 2 में 4, ये हो गया और गुणा 1/2, 3 और 4 7/6 गुणा 1/2। अब यहाँ गुणा कर लेंगे, 7 और 1 का गुणा हो जाएगा 7 और 6 और 2 का गुणा हो जाएगा 12। तो इसके बीच की, इसके ठीक बीच की जो परिमेय संख्या होगी, इसके ठीक बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो हो जाएगी 7/12। ये समझ में आ गया होगा कि बीच की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक ये सिंपल मेथड होता है कि दोनों संख्याओं को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद 1/2 से गुणा कर दिए तो बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। लेकिन बात करते हैं एक से अधिक परिमेय संख्या अगर ज्ञात करनी हो, इसके बीच अगर एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे यहाँ हमने एक के जगह, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि एक के जगह हम यहाँ पर 5 परिमेय संख्या या 4 परिमेय, चलिए हम यहाँ पे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा कि 1/2 तथा 2/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिमेय, यहाँ पे सबसे पहले जितनी परिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं निकालने के लिए 5 परिमेय संख्या है ना, तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे, 5 में हम 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6, 5 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6। और इन दोनों परिमेय संख्याओं का जो हर है, हर का लासा निकाल लेंगे। तो देखिए लासा निकालने के लिए मैंने पिछला वीडियो बनाया है और उस वीडियो में लासा मासा एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालने के लिए दोनों विधि बताया, भाग विधि गुणनखंड विधि दोनों बताया है, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम भी कितना होता है, 6 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम परिमेय संख्या लिखेंगे। एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम है 6। तो इन दोनों का पहले हम हर समान करेंगे, प्रथम परिमेय संख्या, प्रथम परिमेय संख्या बराबर। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से इस 6 में भाग देते हैं। जैसे योग और अंतर में हम हर से भाग देते हैं फिर उसके बाद अंश में गुणा करते हैं, वैसे ही यहाँ पर सबसे पहले हम इस 2 से 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 का गुणा इनमें करेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे और 1 में करेंगे तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। और अंतिम परिमेय संख्या कितना हो जाएगा, अंतिम परिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए जो हर है, हर से हम एलसीएम में भाग देंगे, 3 से 6 में भाग देंगे तो आएगा 2, 2 का गुणा हम करेंगे, 2 का गुणा 2 में और 3 में कर देंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों का हर समान हो गया, दोनों का हर समान हो गया, दोनों का हर समान हो गया। अब जो हमें परिमेय संख्याएं निकालनी है इसमें हमने 1 जोड़ दिया है। ये नियम होता है कि 1 जोड़ करके क्या करेंगे, इसी संख्या का इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे और इसके और अंश और हर में गुणा कर देंगे। जब गुणा कर देंगे तो 2 परिमेय संख्याएं हमें मिलेंगी और उनके बीच में जो भी परिमेय संख्याएं आने वाली होती हैं हमें साफ दिखाई देती हैं कि कौन सी परिमेय संख्या लिखनी है। तो देखिए इस 6 से हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ लिखेंगे अतः परिमेय संख्याएं, अतः परिमेय संख्याएं।
तो प्रथम परिमेय संख्या 3 है, 3/6, तो 3/6 में हम 6 से गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो 6 त्रिक 18 हो गया और यहाँ पर 6 36 हो गया। फिर इसके बाद देखिए अंतिम वाले में भी ऐसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब 6 से गुणा कर देंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा और 6 छक 36 हो जाएगा। तो 18 और 24 जैसे हम यहाँ करके दिखा देते हैं गुणा, तो जब 6 से इसमें गुणा कर देंगे और इसमें भी 6 से गुणा, तो 3 छक 18 हो गया और ये 6 छक 36 हो गया। और यहाँ पर भी हम कर देंगे गुणा, तो 4 गुणा 6 और ये 6 गुणा 6, 4 छक 24 और 6 छक 36। तो देखिए 18 और 24 दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं उन संख्याओं को हम लिखेंगे और दोनों के नीचे 36 है तो हम 36 ही लिखते जाएंगे सबके नीचे। तो ये परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात हो जाएंगी। 18/36, 19/36 और इसके बाद 20/36, फिर 21/36 और 22/36 और 23/36, 23/36 और अंतिम जो संख्या है 24/36। अब चाहें तो इसको सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं। अगर सरलतम रूप में लिखेंगे तो जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं ये हमें तुरंत प्राप्त हो जाएंगी। कैसे? देखिए 18 है और 36 है तो ये कट जाएगा डायरेक्ट, 18 कम 18 दूना 36, ठीक। तो यहाँ पे प्राप्त हो गया 1/2। ये देखिए नहीं कटेगा तो नोट कर देंगे 19/36। और यहाँ पर देखिए 20 और 36 है तो 4 से कटेगा, 4 पचे 20, 4 नवा 36, तो 5/9 हो जाएगा। और इसके बाद ये देखिए 3 से कटेगा, 3 सते 21 होगा, 3 एक कम 3 दूना 6, 7/12 हो जाएगा। और इसके बाद ये देखिए 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 8 16। तो यहाँ पर 2 से कटा तो 11/18 आ गया। कितना आया? 11/18 आया। 23/36 नहीं कटेगा क्योंकि 23 क्या है? अभाज्य संख्या, किसी से नहीं कटता, 23 से ही कटता। तो 23/36 और ये 24 6 से कटेगा, 6 चौके 24 और 6 छक 36। अगर चाहे काटें तो 12 से भी काट सकते हैं डायरेक्ट, 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो 2/3। देखिए प्रथम परिमेय संख्या और अंतिम परिमेय संख्या ये है। अब इनके बीच जो परिमेय संख्याएं गिन लीजिए। देखिए ऑटोमेटिक जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी होंगी उतनी परिमेय संख्याएं आ जाएगा। 1 2 3 4 5 यही दोनों संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालनी थी तो ऑटोमेटिक ये 5 परिमेय संख्याएं आएंगी। इसमें कम ज़्यादा नहीं होगा। ये इतना अच्छा विधि है कि इससे से कम समय में और कम से कम लाइन में इसको शार्टली निकाल सकते हैं परिमेय संख्या। और 1/2 वाले से करेंगे, अगर जोड़ करके 1/2 से गुणा करेंगे तो यही परिमेय संख्या निकालने के लिए, 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कम से कम 5 पेज लगेंगे। तो ये हो गए वैकल्पिक विधि। तो अब आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।